कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है यानी कि सिगरेट पी रहा है, तो व्यक्ति को पूछा जाए कि देखो स्मोकिंग क्यों कर रहा है, तो उसने बोला कि बस मुझे थोड़ी मिनट्स के लिए बहुत रिलैक्स मिल रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और मुझे सिगरेट पीने से काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो उन्होंने बोला कि तूने सिगरेट पीना शुरू क्यों किया था, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि नॉट एग्जैक्टली सेम, पर बहुत मोस्ट प्रोबेबली लोगों को देखा है कि जब भी वो तनाव मुक्त फील करते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो मैक्सिमम मात्रा में वो सिगरेट पीते हैं। कुछ लोगों ने जो जितने ज़्यादा स्ट्रेस में वो उतना ही वो स्मोकिंग करेगा, राइट। दैट मीन्स के वो स्मोकिंग में क्या करता है, बहुत ही सिंपल साइंस है। क्या होता है एग्जैक्टली स्मोकिंग में, वो व्यक्ति बेसिकली ब्रीथ ही करता है, यानी कि धुएं के साथ साथ वो ब्रीथ लंबी ले जाता है और उसके बाद वो रिलीज करता है। ऐसा वो 10, 12, 15 बार करता है, उसको एक ब्रीथ कंप्लीट हो जाती है और उसको फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, मेरा माइंड अब चलने लगा है, राइट। बेसिकली वो सिगरेट के कारण नहीं होता, वो ब्रीथ के कारण होता है। आज मैं आपको सांसों का स्पिरिचुअल विज्ञान आपको बताने वाला हूँ, स्पिरिचुअल तरीके से। सांस हमारी कितनी जरूरी है, वो आपको छोटी सी सांस लगती है पर कितना ज्यादा काम करती है हमारे स्पिरिचुअल लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए। इनफैक्ट हमारे लाइफ में पीस, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस कौन नहीं चाहता, यानी कि सुख, शांति, समृद्धि। हमें बहुत जरूरी है कि हमें मेंटली तनाव मुक्त लाइफ मिले, पीस मिले, पॉजिटिविटी मिले और हम हमेशा खुश रहे। तो खुश रहने के लिए आपको भौतिक वर्ल्ड में जो सारी सुख, शांति, समृद्धि और जो सामग्रियां मिलती है वो केवल चंद मिनट्स के लिए आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती है, पर सांस आपको हमेशा के लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है और साथ में आपके स्पिरिचुअल लेवल को सबसे ज्यादा अपलिफ्ट करने के लिए एक छोटी सी ब्रीथिंग आपको नाभि की तरफ से लेके और सारा धीरे 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 आपके स्थूल से सूक्ष्म लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसीलिए जितने भी धर्म गुरुओं ने बताया हुआ कि सांस आपके लिए कितना इफेक्टिव यूज करता है, कितना इफेक्टिव रोल पैदा करता है कि आपके लाइफ को और ज्यादा बैलेंस करने के लिए, और साथ में ब्रीथिंग प्रोसीजर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा एनर्जी से भर देता है और आपकी आयु कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाता है, आपकी बॉडी के सेल्स को यंग रखने में हेल्प करता है। ये छोटी सी बात कितनी ज्यादा इफेक्टिव करती है ना। तो आप आइए हम इस वीडियो के द्वारा हम यही समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली सांसों का महत्व है, क्या विज्ञान है और सांसों को किस तरीके से लेना चाहिए जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में सारी चीजें कवर अप कर पाओ। मैं हूं डॉक्टर जयपाल सिंह, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज तक मैंने हजारों लोगों को एक हमारे स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स के द्वारा और ट्रेनिंग कोर्सेज के द्वारा उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हुए हूँ। जब मैं सबके 16 साल का था तब मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने मुझे सांस के विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी और आज मैं आपको ये सारी चीजें आज एक छोटे से वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। देखो, हमारी ब्रीथिंग हम लेते हैं, हम जितने भी भौतिक वर्ल्ड में हम जीते हैं, जिसमें द्वारा हम स्पिरिचुअल और हमारी लाइफ को कितने बैलेंस करने के लिए जैसे मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग प्रोसीजर करते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं, तो हम तनाव मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा हम सांस को ज्यादा महत्व देते हैं। देखो, जैसे ही आपने ब्रीथिंग किया तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि कोई व्यक्ति थक गया तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, यानी कि सांस क्या करता है, हमारे बॉडी में जल्दी से ऑक्सीजन भरने का काम करता है और जितना मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन हमारे नाभि तक जाता है उतना ही इफेक्टिव हमारा बॉडी और ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, पीसफुलनेस पर कन्वर्ट होता है। उतना ही हमारे माइंड में जितने भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा में आना शुरू होता है। उसकी वजह से माइंड को जो विचार प्रदान होने चाहिए, जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, वो सारे अनगिनत विचार हम दिन में करते रहते हैं। जैसे कि आपको आंखें बंद करोगे, आंखें खुली रखोगे, कोई भी सिचुएशंस में होगा तो कंटिन्यूसली आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार आते रहेंगे। उस विचार को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा सांसों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सांस ही ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अच्छे से अपने मन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, काबू पा सकते हैं। और सांस ही ऐसा अपलिफ्ट लाता है आपकी बॉडी को, वही एक माध्यम है जिसके द्वारा आपका सीधा आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक, यानी कि स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र तक एक्टिवेशंस मिलता है, एक फ्लो मिलता है। और जनरली हम डे टू डे लाइफ में कैसी सांस लेते हैं, यहाँ तक आई और निकाल दी, यहाँ तक आई और निकाल दी, यानी कि गले तक आई और इसको बोलते हैं फेफड़े से हम सांस लेते हैं।
फेफड़े से सांस लेने का मतलब है कि आप भौतिक वर्ल्ड में ज्यादा कनेक्टेड हो और उसके द्वारा आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टि पाने के लिए आपको यहाँ से लेके आगे कंटिन्यूसली लंबी और गहरी सांस तक जाना पड़ेगा, उसका थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। सांस के विज्ञान को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल ही करोगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव यूज होगा, पर जितना समझ के करोगे उतना ज्यादा अपलिफ्टमेंट आपको मिलता जाएगा। एक छोटी सी सांस आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस, आपका अहंकार, आपकी नेगेटिविटी, जिसके द्वारा आप बहुत ज्यादा विचलित होते हो, जिसके द्वारा आप बहुत ज्यादा माइंड से स्ट्रेस्ड होते हो, जिसके द्वारा आपको नए नए आइडियाज नहीं मिलते आगे बढ़ने के लिए, जिसके द्वारा आप हमेशा अधूरा फील करते हो, इनकम्प्लीट फील करते हो और बाहर के वातावरण में ऐसा ही हमेशा फील करते हो कि मुझे ये सब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करूंगा। इतना अधूरापन, इतनी नेगेटिविटी, इतना अनकंडीशनल सारी चीजें, जिसके द्वारा आप कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इतने सारे चीजें करते हुए भी मैं इतनी हार्ड वर्क भी करूं तो भी मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। दैट इज कि आपकी सांस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांस जब सही मात्रा में आप लेना शुरू करोगे, जितना ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते जाओगे, जितना ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर अपनी माइंड, बॉडी और तीसरा है हमारा सोल लेवल भी हमारी सांस के द्वारा कनेक्टेड है, आपको पता ना हो तो। और जितनी ज्यादा कम ब्रीथिंग होगी और गहरी ब्रीथिंग होगी, यानी कि सांस के जो प्रति है हमारा आभास नाक के द्वारा हम ले रहे हैं, गले से लेके कंटिन्यूसली बहुत धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच रही है और उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे यहाँ तक बाहर निकल रही है। आप उसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ही सिंपल साइंस है, वो ब्रीथ के कारण होता है, उसकी वजह से ही उसको आराम मिलना शुरू होता है, उसको रिलैक्स मिलना शुरू होता है। इसीलिए ब्रीथिंग करने से ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुलेगा, रिलैक्स होगा और आपके नए आइडिया मिलेंगे, पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू होंगे, आपका बॉडी और ज्यादा रिलैक्स मात्रा में होगा, एक्टिव भी रहेगा और ज्यादातर आपका एनर्जी लेवल इतना ड्रेन नहीं होगा, आप फिजिकली इतना डाउन भी नहीं करोगे और 17 से 18 घंटे आप मेरी तरह वर्क भी करोगे। ये है स्पिरिचुअल ब्रीथिंग करने का सही तरीका। आपको ब्रीथिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 15 मिनट के अंदर आपको सिंपली पहले शवासन में सो जाना है, यानी कि शवासन यानी कि सीधा लेट जाना है। आंखें बंद करके सीधा लेट जाओ, बेड के ऊपर आरामदायक कोई भी एक स्थिति में लेट जाओ, गद्दे पर या सोफे पर, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन हो। आपके दोनों हाथ सीधे ऐसे रहने चाहिए और आप लेट जाओ। ओके, उसके बाद आपको गहरी सांस जहां तक जा रही हो वहां तक बहुत धीरे धीरे लेनी है। उसके बाद सांस को लेने के लिए कम से कम 10 से 12-15 सेकंड्स होने चाहिए, तो कंटिन्यूसली तब तक आप लेते रहो। उसके बाद 12 से 15 सेकंड्स उसको रिलीज करने में लगाओ। उसके बाद वही चीज आप कंटिन्यूसली 15, 17, 18 बार करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीथिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन मात्रा में जाएगी और आपको और ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ब्रीथिंग को एक कंटिन्यूसली बहुत सिंपल स्टेप्स में करके, 2 स्टेप्स मैंने बताए, ब्रीथिंग इन, फिर 20 सेकंड्स तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, 12-15 सेकंड्स तक कीजिए, 12 से 15 सेकंड उसको रिलीज करते जाइए। ओके, उसके बाद कुछ सेकंड्स तक आप होल्ड भी रख सकते हैं। तीसरा स्टेप्स है, आप होल्ड भी रखोगे ब्रीथिंग लेने के बाद, यानी कि ब्रीथ ली, मैंने 5 सेकंड्स तक उसको होल्ड रखा और उसके बाद 12-15 सेकंड्स में उसको रिलीज किया। आप चाहे नासिका में से रिलीज करो, मुंह से भी रिलीज करो, दैट इज ओके, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि नासिका में से ही सांस लो, नाक से ही सांस को रिलीज करते जाओ, दैट इज द बेस्ट वे। ये आप करोगे, आपको इतने सारे जबरदस्त बदलाव आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रीथिंग का राज है, इसके लिए आपका स्पिरिचुअल लेवल ऑटोमेटिकली प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू।